मैं परितोष चौधरी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज की परिस्थिति में आना पड़ा ताकि अपनी बातें मैं आप तक रखूं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक और हमारे देशवासियों तक जो मेरी बात मैं चाहता हूं वहां तक जाए और विश्व तक मेरी बात पहुंचे। विभाजनकारी जो नीतियां सरकार की चली आ रही हैं ये हमेशा से है, ऐसी बात नहीं है कि विभाजनकारी नीति अभी से हुई है। राजनीति का मतलब ही होता है टुकड़ों में बांट के और हम दूसरों को समझाएं कि हम एक हैं। टुकड़े में बांट के और ये समझाना कि तुम एक हो, इसी को राजनीति कहते हैं। अभी जो यूजीसी ने जो गजट निकाला और गजट पे जो अभी बवाल मचा है, गजट पे जो चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यूजीसी के समर्थन में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यूजीसी के विरोध में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यूजीसी क्यों लाई है, इस पे जरा मैं जाना चाहूँगा। उससे पहले सबसे पहले यूजीसी ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। अभी 2026 अभी चल रहा है। अभी जाति विहीन समाज की कल्पना हमें करनी चाहिए थी और हम करते आ रहे थे, लेकिन फिर से दोबारा शांत जल में सरकार ने पत्थर मारा और पत्थर मारने के बाद नीचे का कचरा बाहर आना शुरू हो गया। दोस्तों, मैं शुरू करना चाहूँगा, ये जाति व्यवस्था आई है कहाँ से। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के इतिहासकारों को मैं चुनौती देना चाहूँगा कि कोई एक इतिहासकार किसी भी एक ग्रंथ के, हमारे सनातन धर्म के किसी एक शास्त्र में से बस मुझे कोई एक छंद, एक श्लोक बता दे जो जातिवाद को बढ़ावा देती है, जो जातिवाद को बल देती है। जितने ये जय भीम जय मीम वाले हैं, जितने ये नवबौद्ध हैं, उन लोग जो हमारे जो अनपढ़ हमारे भाई हरिजन भाई हैं, उनके माध्यम से विभाजनकारी जो वो स्टेटमेंट देते हैं और जो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि अरे तुम्हारे शास्त्र में तो स्त्रियों को और दलितों को क्या कहा गया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल तारना के अधिकारी, केवल ये कहा गया। तो मैं जो लोग उनकी बातों को सुनकर और बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं और जय भीम कह रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा, जिस तरह से कोई भी मुसलमान हदीस का मतलब नहीं पढ़ता, जिस तरह कोई भी मुसलमान कुरान में की आयतों का मतलब नहीं जानता और केवल उसको रटता है और कहता है हमारा खुदा सबसे बड़ा है और हमारा दीन, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, उसी तरह जितने भी अंबेडकर के अनुयायी हैं, किसी ने भी अंबेडकर की कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी। अगर किसी ने अंबेडकर की पुस्तक पढ़ी होती तो उसने अंबेडकर की जो पुस्तक है हु आर इनटचेबल्स, अछूत कौन है, उसमें अंबेडकर ने लिखा है कि जो आज के दलित हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द शूद्राज ऑफ एंशिएंट टाइम्स। उस समय का जो शूद्र थे, अभी के दलित बिल्कुल अलग हैं। अभी के जो हैं वो पॉलिटिकल दलित हैं। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र एक वर्ण है, शूद्र एक व्यवस्था है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल तारना के अधिकारी का अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं। ये किसने लिखा है? ये लिखा है तुलसीदास ने। तुलसीदास ने कहाँ लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है मथुरा में। मथुरा कहाँ है? मथुरा है बुंदेलखंड में। और तुलसीदास ने जो लिखा है उसकी भाषा क्या है? बुंदेली। बुंदेली में तारने का मतलब होता है ध्यान देना। अरे जो धर्म कहता हो कि जिस घर में नारी की पूजा होती है रमनते तत्र देवता, वो धर्म कहेगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब ढोल गवार और शूद्र और पशु नारी सारे मार खाने के लायक हैं। मैं वही बात कहना चाहूंगा कि आपने भाव को नहीं समझा, आपने वही समझा जो किसी ने आपको समझाया और आपको किसी ने उतना ही समझाया जितने में उसका काम चल जा सके। जैसे कि मैं इस विषय को थोड़ा अलग ले जा रहा हूं। गांधी ने
आपको बस इतना ही कहा, अहिंसा परमो धर्मः। याद कीजिएगा, गांधी अहिंसा के रास्ते वाला था। क्यों? क्योंकि में हिंसा करने की क्षमता नहीं थी। हिंसा करने की क्षमता जिसमें थी वो फांसी पे लटक गया। उसका नाम आज आजादी दिलवाने में नहीं आती है। अहिंसा परमो धर्मः आधा अधूरा है दोस्तों। आपको इतना ही कहा गया, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसके आगे आपको कुछ कहा ही नहीं गया। मैं आपको बताता हूं, जो पूरा श्लोक है वो है अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम अहिंसा करें, लेकिन अगर वो हिंसा धर्म की रक्षा के लिए की जाती है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। याद रखिएगा, धर्म के रक्षा के लिए की गई हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांधी ने केवल आपको उतना ही बताया जिसमें गांधी का काम चल सके। तो आज के ये जो दलित नेता हैं, जो जातिवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, वो आपको केवल इतना ही बताते हैं जिसमें उनका काम चल सके। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ही यही है कि ढोल, उसको भी आग दिखा के रखना पड़ता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। गवार जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी ध्यान दे के रखना पड़ता है, क्योंकि उनमें मस्तिष्क कम है, सोचने की क्षमता कम होती है, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे। ढोल गवार शूद्र, शूद्र का क्या अर्थ है? 4 वर्ण में जो शूद्र वर्ण है वो वर्ण वो है जो कहीं सेवा करता था, जो आपके मातहत सेवा कर रहा है, जो आपके नीचे नौकरी कर रहा है। आप उसके पिता तुल्य होते हैं। आप अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे, आप अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? ढोल गवार शूद्र। पशु मूक होता है, वो अपनी भावना आपको बता नहीं सकता, तो उसके लक्षण को देख के आपको पकड़ना पड़ता है कि ये चाहता क्या है। गाय रंभाती है तो क्यों रंभा रही है? क्या उसे भूख लगी है? क्या उसे प्यास लगी है? क्या उसे ठंड लग रही है? क्या वो अपने बछड़े को दूध पिलाना चाहती है? वो क्या चाहती है? ये ध्यान रखने का काम आपका है। और नारी, हमारे धर्म में धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी जितने हैं कोई रिलीजन है और कोई संप्रदाय है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, नारी को हमारे धर्म में देवी का रूप माना गया है, इसलिए छोटी कन्या को हम पूजा करते हैं, बड़ी कन्या को हम प्रतिष्ठा के नजर से देखते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी का अर्थ ही यही है कि ढोल को, गवार को, शूद्र को, पशु को और नारी को ध्यान रखने की चीज है। जैसे मैं बताता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है युधिष्ठिरः कन्या नकुलः विवाहिता। अब हमारे आपकी तरह कोई पोंगा पंडित आए, वो क्या कहेगा? पोंगा पंडित, मैं जाति पे नहीं बोल रहा। पोंगा पंडित का मतलब मैं ही कह रहा हूं जो जानता कम है, अपने आप को दिखाता ज्यादा है। युधिष्ठिरः कन्या नकुलः विवाहिता का क्या मतलब है? अगर शाब्दिक अर्थ देखें, भावार्थ न देखें, अगर शाब्दिक अर्थ देखें, अगर हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन और लिटरल इंटरप्रिटेशन, जैसे कि ये होता है आपको लॉ की भाषा में हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन और लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो इसका अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करें, इसका अगर हम शब्दार्थ देखें, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा युधिष्ठिर की कन्या, युधिष्ठिरः कन्या नकुलः विवाहिता, मतलब युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल से हुआ। उसका मतलब यही है। अब आप कहेंगे अरे ये कैसा धर्म है, भतीजी का विवाह, पुत्री का विवाह पिता से हो रहा है, पिता से हो रहा है पुत्री का विवाह, लेकिन मतलब क्या है? मतलब है, इसका मतलब है युधिष्ठिर, मतलब जो हर युग में स्थिर रहे, मतलब पहाड़, हिमालय। नकुल, जिसका कोई कुल नहीं हो, मतलब शिव। मतलब युधिष्ठिरः कन्या नकुलः विवाहिता का मतलब ये होता है कि युधिष्ठिर जो हर युग में स्थिर रहे, उसका विवाह नकुल से हुआ, मतलब हिमालय की पुत्री का विवाह शिव से हुआ। ये इसका भावार्थ है। यही भावार्थ हमें लगाना चाहिए था जब हमें कहा गया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। मित्रों, हमारे जो हरिजन भाई हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है 5000 वर्षों तक तुम पे अत्याचार हुआ, हमें पानी नहीं भरने दिया जाता था कुआं से। जो अगरी जाति वाले थे, जो सवर्ण थे, वो हमें जल नहीं भरने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है कि हर गांव से नदी बहती हो? निश्चित तौर पे आपका उत्तर होगा नहीं। दोस्तों, हर गांव से जब नदी नहीं बहती है और जब
कुआं किसी जमींदार किसी सवर्ण के पास ही था, तालाब किसी जमींदार किसी सवर्ण के पास ही था। तो जरा आप ये बताएं कि हमारे हरिजन भाई पानी कहाँ पीते थे, कपड़े कहाँ धोते थे, वो खाना कहाँ बनाते थे? जब 10 साल पहले तक किसी घर में शौचालय नहीं था गांव में, तो हमारे जो वाल्मीकि समाज के भाई थे वो मैला किसका ढोते थे? कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों से मैला ढोवाया जाता था। कहाँ मैला ढोते थे? आप जरा ये बताएं। ये सारी बातें कब से आई हैं दोस्तों मित्रों? ये सारी बात 70 साल तक भारत के शिक्षा पर वामपंथियों का एकाधिकार वर्चस्व रहा है। आजादी मिली, नेहरू को सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, चुने नहीं गए थे। उन्होंने अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया, जिसके माँ बाप ईरान और अफगानिस्तान के थे, जो खुद मदरसा से पढ़ा था, जो खुद मदरसा से पढ़ा हो, जिसकी जड़ें भारत में नहीं हो, उसको तुमने भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बना दिया। फूट डालो और राज करो कि जो बात हमारे देश में आई है, ये मुगलों के समय से आई है। हमारे देश में कोई छोटा जाति नहीं है, कोई बड़ी जाति नहीं है। छुआछूत की भावना और छोटी बड़ी की भावना ये मुगलों के समय से आई है। मैं आपको बताता हूँ, एक जाति है दुशाध्य, उत्तर प्रदेश में ये पासी इस जाति को कहा जाता है। किसी भी शास्त्र में पासी का दुशाध का वर्णन नहीं है। उसकी सच्चाई क्या है मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। मैं उत्तर बिहार की बात करूँ, गंगा से हिमालय तक यहाँ पे दुशाधों का राज चलता था। उसके राजा थे राजा सलेश, हम भी उसकी पूजा करते हैं, राजा सलेश की। यहाँ के हर भगवती के मंदिर के बगल में राजा सलेश की मूर्ति की स्थापना होती है। शेर शाह सूरी का जो सेनापति था उसका नाम था खवास खान। शेर शाह सूरी के सेनापति ने सलेश राजा के राज को खत्म किया और उसको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम दुसाध नहीं था। नेपाल के राजा पे इतनी चढ़ाई की उसने, नेपाल के राजा ने कहा कि ये दुसाध्य है, मतलब इसको जीतना मुश्किल है, इसलिए उसको दुसाध कहा जाने लगा। पासवान का फारसी में, उर्दू में शब्द मतलब होता है रक्षक, इसीलिए इसका टाइटल पासवान पड़ा। ये कोई छोटी जाति नहीं थी, इनको छोटी जाति बनाया गया दोस्तों मुगल और मुसलमानों के राज में। जो मुगल ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, जो 70 साल तक कांग्रेस ने किया, क्या मोदी सरकार ने फिर वही कर दिया? यूजीसी में मोदी सरकार ने क्या लाया है? मैं सरकार से कहना चाहूंगा, शिक्षा के मंदिर को तो राजनीति से अलग कर लो सरकार। क्या शिक्षा के मंदिर में भी आप राजनीति लाओगे? आपने क्या दिया है? आपने दिया है ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों पर हुए दुराचार, हुए अत्याचार के खिलाफ एक कानून ला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पूछ रहा हूं, बिहार की बात लें, बिहार में बनिया ओबीसी में आता है, उत्तर प्रदेश में बनिया सवर्ण में आता है। यहाँ का जो बनिया व्यथित है, जिस पे अत्याचार हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में जाके अत्याचारी बन रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक बात आप मुझे बताएं, अत्याचार क्या केवल इन पे होता है क्या? सवर्णों पे अत्याचार नहीं होता क्या? आपके न्यायालय ने कहा है, मोदी सरकार, 87% हरिजन एक्ट केवल दलाली के लिए किया जाता है और केवल गलत केस होता है। ये डाटा है। ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था कि गलत उपयोग हो रहा है एससी एसटी एक्ट का। किसी थाने में चले जाओ, मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री हो, पूछो अपनी किसी गरीब कार्यकर्ता से, किसी थाने में चला जाओ और थाने में फरियादी अगर जाता है सवर्ण और थानेदार बैठा है अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, उसकी नज़र अलग हो जाती है। उसके नज़र में सवर्ण चोर ही होते हैं और जितनी भी बुरी से बुरी दफाएं हो सारी लगाई जाती हैं उस पर। वहाँ अत्याचार कहाँ चला जाता है? आपने क्या, मैंने पूरा पढ़ा है गजट, आप ये क्या कहते हो कि एक स्क्वाड बनेगा? इसका मतलब, इसका आपने देखा है क्या किसी कॉलेज में दलितों का अलग कैंटीन हो और सवर्णों का अलग कैंटीन हो? चम्मच तो एक ही होता है। पहले किसी दलित ने खाया होता है, किसी हरिजन एससी ने खाया होता है, ठीक है,
उसके बाद वही बर्तन धोया जाता है, उसी बर्तन में फिर सवर्ण खाते हैं। उस समय कहाँ होती है बातें छुआछूत की? ये कौन सी बातें आप लेके आए हैं? आप ये क्या कह रहे हैं कि एक स्क्वाड बनेगा, वो स्क्वाड कैंटीन में घूमेगा, वो स्क्वाड घूमेगा प्लेग्राउंड में, वो स्क्वाड घूमेगा कक्षाओं में। इसका मतलब कि आपने एक उचक्कों की एक फौज बनाने की तैयारी कर ली है, आपने एक अपराधियों की फौज बनाने की तैयारी कर ली है। अगर कोई SC ST का लड़का है, किसी सवर्ण लड़की को पसंद करता है और सवर्ण लड़की ने मना कर दिया और सवर्ण लड़की किसी सवर्ण लड़के को पसंद करती है, ये उस पर केस कर देगा, ये उस पर जाके कंप्लेन करेगा। तो और सवर्ण जो वहां अत्याचार हो रहा है सवर्ण के ऊपर, जो अत्याचारित है, वो अपना फरियाद लेके कहाँ जाएगा? मोदी जी, 75 साल में आपको जाति विहीन समाज बनाना चाहिए था, 75 साल में आप जाति विहीन देश बनाना चाहिए था। आपने तो जाति से भरा हुआ देश बना दिया। मोदी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये समझ नहीं आ रही है कि आपकी क्या हुआ है? आपके एडवाइजर्स को कहां ले जा रहे हैं आप अपने देश को? आप शेर की सवारी कर रहे हैं मोदी जी। ये क्या, आपको क्या करना चाहिए था? आपको ये करना चाहिए था कि अत्याचारित कोई हो और अत्याचार कोई करने वाला हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी आपके पास निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़े से कड़े स्टेप्स लेने चाहिए थे। ये आपको करना चाहिए था। अरे, मैं विश्व हिंदू परिषद का हूँ, मैं कहता हूँ ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू धर्म में एक समान, और आप ये क्या करना शुरू कर दिए? मोदी जी, ये हो क्या रहा है? किसने आपको ये अधिकार दे दिया कि हिंदू समाज में फिर से विभाजन करें? ये विभाजनकारी नीति क्यों ला रहे हैं आप? ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट ने क्या कहा है आपको कि 75 साल में जाति विहीन होना चाहिए था। कोर्ट ने क्या कहा कि बिल्कुल वेग है, ये कानून क्या है? ऐसा तो नहीं कि किसी खास मुख्यमंत्री का चुनाव अभी आने वाला है और आप ये चाह रहे हैं कि सवर्ण उसके खिलाफ जाएं, उत्तर प्रदेश में हार जाए योगी। और हिटलर ने कहा था कि पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, 2029 में चुनाव आते आते सवर्ण भूल जाएंगे आपको। आपने शेर की सवारी कर ली है मोदी जी। हम लोग खुद जाति विहीन समाज का सपना देख के आते हैं, लेकिन ये आपने किया है, ये सही नहीं किया है। गला कटाएं हम, जय भीम जय मीम से लड़े हम, वामपंथियों से लड़े हम, और सत्ता की मलाई खाएं आप। धर्म पे चलिए। राजनीति से जब धर्म अलग हो जाए तो धर्म वैश्या बन जाती है मोदी जी, और जो धर्म राजनीति में आता है तो राजधर्म होता है। राजधर्म का पालन कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप 140 करोड़ भारतवासियों के पिता समान हैं। आप सारे आपके बच्चे हैं। ये आपको सोचना चाहिए था कि आप कर क्या रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके PMO में डीप स्टेट घुस रहा है, या आप भारत का डीप स्टेट बना रहे हैं? या आप चाह क्या रहे हैं मोदी जी? क्या आप चाह रहे हैं कि नीला झंडा लेके सारे मंदिरों को तोड़ा जाए, हरा झंडा लेके सारे मंदिरों को तोड़ा जाए? फिर आप में और औरंगजेब में अंतर क्या रहा मोदी जी? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ये UGC ला रहे हैं आप? अगर ऐसा करना है तो ठीक है, आप AMU आपने मुसलमानों को दे दिया, आप सवर्ण हिंदुओं के लिए एक विश्वविद्यालय बनाइए जहां झाड़ू लगाने वाले से और प्रोफेसर और डीन और चेयरमैन और VC सारे सवर्ण हैं, और एक आप बनाइए इसमें 100% आरक्षण दें, और उसमें डालें आप OBC को, और उसमें आप डालें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, और फिर देखें कि फिर भी नंबर किस में ज्यादा आता है। क्या कर रहे हैं? घोड़ों को बांध के और गधों के रेस में आप दौड़ा रहे हैं मोदी जी। अरे, आपको तो ये करना चाहिए था कि गरीब किसी जाति का हो, सनातनी है वो, उसके लिए आप पिता तुल्य थे। अरे, अगर कोई सवर्ण शिक्षक है, किसी SC ST OBC के बच्चे को डांट दिया, उसने जाके अगर वहां केस किया, आप क्या कर लेंगे? सबसे बड़ी बात, वकील भी उन्हीं का, गवाह भी उन्हीं का, जज भी उन्हीं का, संतरी भी उन्हीं का, पुलिस भी उन्हीं का, और सवर्ण क्या है? केवल अपराधी हैं। ये क्या है? करना चाहिए था तो ये कीजिए। मैं फिर भी कह रहा हूं, 29 से पहले प्रतिष्ठित विदाई नहीं होगी आपकी। अगर अपनी प्रतिष्ठित विदाई चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत में आपका नाम लिया जाता रहे, तो इसमें बदलाव करें,
अमेंडमेंट करें इसमें और ये दें कि गलत केस करने वाले का कैरियर खत्म हो, इसमें दें कि आधे जो हैं वो 21 दिन 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई शुरू कर देंगे आप, 21 दिन में आप वीसी को रिपोर्ट दे देना होगा। अगर कोई वीसी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है तो आप उसकी ग्रांट बंद कर देंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। प्रतिष्ठित विदाई चाहते हैं ना, 29 के बाद आप आ नहीं रहे मोदी जी, मैं कह रहा हूं, ठीक है। और मैं तनिक भी इससे शर्मा नहीं रहा और तनिक भी मुझे लज्जा नहीं आ रही कहने में, और तनिक भी मैं आपसे डर नहीं रहा। जो करना है मेरा कर लीजिएगा। 29 में आपकी विदाई तय है। प्रतिष्ठित विदाई चाहते हैं ये कर लें, और आप किसी और को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। आपकी जो चाल है ना, अकेले चाणक्य के वंशज आप भी नहीं, हम भी हैं, हम भी समझते हैं ये हो क्यों रहा है। हिंदू हृदय सम्राट को आने दीजिए भारत की सत्ता में, और धर्म और जाति के नाम पे मत करें। ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू धर्म में एक समान। धन्यवाद।